नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल एकता ही एक विकल्प में। दोस्तों, आज बात करी जाएगी कन्हैया कुमार और उमर खालिद की। जो 9 नाम दिए हुए थे उनकी लिस्ट अब थोड़ी आगे बढ़ रही है, अग्रसर हो रही है। उनमें से अब एक नाम उमर खालिद और कन्हैया कुमार। हाल फिलहाल अभी परसों की घटना आपने सुनी होगी, जो इन्होंने देशद्रोही नारे लगाए हुए थे कन्हैया कुमार और उमर खालिद ने जेएनयू में। जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू नाम इनका यूनिवर्सिटी का जो रखा गया है, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो ये नाम गलत रखा हुआ है। नाम इसका होना चाहिए था जिन्ना यूनिवर्सिटी, उसमें भी जेएन आता है। जवाहरलाल नेहरू से उस यूनिवर्सिटी को जिन्ना यूनिवर्सिटी कर दिया गया है, क्योंकि भाई देशद्रोह के नारे लग रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें 80 to 90% कश्मीरी हैं उसमें, तो देशद्रोह के मुकदमे भी ठुके हुए हैं इन लोगों पे। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट दायर करी हुई है कोर्ट में, जिसमें से 465 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, जिनमें से 45 लोगों के खिलाफ नाम के साथ रिपोर्ट दर्ज है, नाम दर्ज। और 10 लोग ऐसे हैं इनमें से जिनके खिलाफ सीधे तौर पर एफआईआर है। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर इनके खिलाफ सभी सबूत पाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट कोर्ट को दे दी हुई है। आगे कोर्ट का फैसला आना है अभी कि इन पर मुकदमा दायर होगा या नहीं होगा। जेएनयू का कांड वो आपको याद होगा, 9 फरवरी का। और ये किस्सा चालू कैसे हुआ था? 9 फरवरी 2016 को जेएनयू में देशद्रोह के नारे लगे हुए थे। उमर खालिद और कन्हैया कुमार इस देशद्रोह के नारों के मास्टरमाइंड थे। इन 10 नामों में से 2 तो यही हो गए, उमर खालिद और कन्हैया कुमार। और इनमें से 4 नाम ऐसे हैं जो जेएनयू के छात्र नेता नहीं हैं, ना ही छात्र हैं वहाँ के। ये कश्मीर के 4 छात्र हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ नारे लगाने के लिए, देश विरोधी नारे लगाने के लिए जेएनयू के कैंपस में आए हुए थे, जिनको बुलाया गया था कन्हैया कुमार और उमर खालिद के द्वारा। इन दोनों लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ देश विरोधी नारे लगाने के लिए इन 4 लोगों को बुलाया गया था। टोटल 7 कश्मीरी हैं, इनमें से 3 कैंपस में पढ़ते हैं और 4 कैंपस में नहीं पढ़ते हैं। 10 लोगों के खिलाफ सीधे तौर पर मुकदमा चलेगा, और इसमें अगर मुकदमा चलता है तो मिनिमम 3 साल की कैद या आजीवन कारावास, जो कि मेरे हिसाब से कम है। देशद्रोह अगर साबित होता है किसी पर, तो देश में रहने के लायक नहीं है, और देश से बाहर भी नहीं भेजा जा सकता है, क्योंकि देश से बाहर भेजोगे तो उसके बाद भी वो षड्यंत्र करेगा देश के खिलाफ। तो इनको सीधे तौर पर या तो गोली मार दो या तो इनको फांसी दे दो। इनको सजाए मौत ही मिलनी चाहिए। अब इनको आजीवन कारावास दो, उसके बाद इनका बोझा झेलो, इन पर करोड़ों का खर्चा करो, कोई फ़ायदा नहीं है। देशद्रोह साबित हुआ है, इनको ठोको, ख़त्म करो। 9 फरवरी 2016 को ये कांड हुआ था, और क्यों हुआ था? हमारी संसद पे हमला हुआ था, जिसका मास्टरमाइंड अफजल गुरु याद होगा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी थी। फांसी चढ़ चुका है। 72 हुर्र के दर्शन करने गए थे संसद हमला करवा के, तो हमारी कोर्टों ने इनको 72 हुर्र भेज दिया। ये फुर्र हो गए हैं, 72 हुर्र की तरफ रवाना हो चुके हैं, या फुर्र हो गए हैं। हुर्र गए हैं तो फुर्र हो गए हैं। ये इनको फांसी दे दी गई। अब इनको फांसी देने के बाद ये लोग क्या बोल रहे हैं? नारे लग रहे थे, इंडिया गो बैक। जेएनयू के अंदर खड़े होकर के, जो भारत का हिस्सा है, भारत के अंदर खड़े होकर के ये नारे लगा रहे हैं, इंडिया गो बैक। कहाँ बैक? कहाँ चले जाएं? इंडिया को ही इंडिया से भगा रहे हो, भारत को भारत से अलग कर रहे हो तुम, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान से जुदा कर रहे हो। अब इनके सपोर्ट में महबूबा मुफ्ती उर्फ महबूबा कुत्ती आई हैं, जो कह रही हैं, इनका कल का स्टेटमेंट मैंने सुना था, जो इन्होंने लाइव बोला हुआ है कि ये बच्चे हैं, बहुत ही मासूम हैं। ये मासूम नहीं है मेरी जान महबूबा, ये महबूब हैं तुम्हारे, ये बच्चे नहीं हैं, और इनकी तुम महबूबा हो।
समझी? अगर देख लेना गलती से वीडियो को तो इस बात को गौर करना। महबूबा नाम तुम्हारा इसीलिए पड़ा हुआ क्योंकि तुम्हारे महबूब बहुत हैं, और देश विरोधी तो तुम है ही हो। कश्मीर को एक अलग देश बनाने की कोशिश कर ही रही हो। देश को तोड़ने का जितना भी हो सकता है कसर तुमने कर रखी है, कोई भी कसर छोड़ी नहीं है। अच्छा, इस कांड के साथ साथ अफजल गुरु के समर्थन में इन लोगों ने नारे लगाए थे कि हर घर से अफजल गुरु पैदा होगा। तो भाई जहाँ से पैदा होगा वो सामान ही काट दिया जाएगा। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आप समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ। थोड़ा अश्लील बात है, करनी पड़ती है भाई। देश हित की बात आएगी तो करनी पड़ती है। अच्छा, देशद्रोही और देशभक्त किसको कहते हैं ये आज बताना चाहता हूँ। देशद्रोही हम लोग हैं, कन्हैया कुमार, उमर खालिद और ये जो जितने 465 लोग हैं जिन्होंने देश विरोधी नारे लगाए हैं, ये देशद्रोही नहीं है मेरे भाई। देशद्रोही हम जैसे लोग हैं जो हिंदुत्व का समर्थन करते हैं, सामाजिकता का समर्थन करते हैं, देशभक्ति करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं। हम जैसे लोग देशद्रोही हैं। हम जैसे लोगों का समर्थन करने कोई नहीं आता है। इनका समर्थन करने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, अगर आप लोगों ने पुराने वीडियो देखे हो तो ये कांड होने के बाद जब इनकी फजीयत करी गई थी, इन पर लाठी डंडे की बौछार करी गई थी, और जब इनको कोर्ट ले जाया गया था, ये महाशय जो कन्हैया कुमार हैं, इन पर लात जूतों की बौछार भी हुई थी पब्लिक के द्वारा। तो ये हमारे चूतिया टाइप दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ये जेएनयू के कैंपस में गया था और इन्होंने बोला था ये मासूम बच्चे हैं, सरकार इनकी सुन नहीं रही है, सरकार इनका समर्थन नहीं कर रही है। वाह भाई वाह, देश विरोधी नारे आप लगाइए, आपके साथ भाई एक से एक बड़े गद्दावर नेता खड़े होंगे। दिल्ली के सीएम एज लाइक, और राहुल गांधी उर्फ जिनको आप लोग पप्पू कहते हैं, तो कहीं ना कहीं वैसे हैं, वो तो मान लो जग जाहिर है कि हैं तो हैं, अब उसमें करा भी क्या जा सकता है। ये राहुल जी भी गए थे वहाँ पे जेएनयू कैंपस में, और इन बच्चों के, ये जो बहुत मासूम से बच्चे हैं जो देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, इन बच्चों के समर्थन के लिए गए थे। आज वही अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी आज मार्केट में कहीं नहीं दिख रहे हैं। इस चार्जशीट दायर होने के बाद, जो कि दिल्ली पुलिस ने दायर करी है, अरविंद केजरीवाल के हाथ में है दिल्ली पुलिस। अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं इस याचिका को खारिज करवा देते हैं या दिल्ली पुलिस को मना कर दें, आप आगे कार्रवाई मत करिए। दिल्ली पुलिस ने इतना बेहतरीन काम किया है, 1.5 महीने कश्मीर में जाकर रुक करके जो 7 बंदे थे कश्मीरियों के, छापेमारी करी और उनको मजबूर किया दिल्ली में आकर के अपने बयान को देने के लिए। आखिरकार उनकी फटी और दिल्ली आए, अपने बयान दिए कि हाँ हम लोगों ने वहाँ पर देश विरोधी नारे लगाए थे। लेकिन नहीं, ये लोग देशद्रोही नहीं हैं, ये लोग देश के प्रेमी हैं, देशभक्त हैं। देशद्रोही हम लोग हैं, हम लोग समर्थन कोई नहीं करेगा क्योंकि हम लोग देश के हित की बात करते हैं। आप अगर देश को तोड़ने की बात करेंगे तो आपके पीछे राजनीतिक पार्टियाँ आपके सर पर और कंधे पर हाथ रखेंगी, अपना बहुमूल्य समर्थन आपको देंगी। बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं जो इनको समर्थन देते थे, यूट्यूब पे कई यूट्यूबर हैं जो इन लोगों का समर्थन करते हैं, इनके तलवे चाटते हैं, जैसे नाम आप लोगों को पता ही होंगे काफ़ी। और जी न्यूज़, थोड़ी सी बात जी न्यूज़ की भी करनी होगी। 9 फरवरी 2016 और 10 फरवरी 2016 2 दिन लगातार हुई थी, 9 और 10 फरवरी 2016 को ये नारेबाजी। उसके बाद इनका विरोध किया गया था ABVP के छात्रों के द्वारा, जो कि ABVP के छात्र हम और आप जिनको देशभक्त समझते हैं, हमारी राजनीतिक पार्टियां जो देश को तोड़ने काम करती हैं, वो इस छात्र संघ को देशद्रोही ठहराते हैं क्योंकि ये देशभक्ति की बातें करते हैं। तो ABVP वाले भी देशद्रोही हैं, हम भी देशद्रोही हैं। जेएनयू कैंपस में आप देश विरोधी बातें करिए, आप देशभक्त हैं। महबूबा मुफ्ती जैसी देशभक्त हैं, देश की बहुत ही बढ़िया नागरिक हैं। वाह मेरे देश, अभिव्यक्ति की आज़ादी इसे कहते हैं भाई। फेमस हो गया बंदा अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर। सबसे पहले तो सरकार से एक निवेदन है मेरा कि मुंह की मेहनत पर भाई टैक्स लगना चाहिए, GST दायर होनी चाहिए और इस पर 100% का टैक्स होना चाहिए। अगर आप मुंह की मेहनत करते पाए गए,
जो मुँहचोदी होती है, बकचोदियाँ जिसको कहते हो आप लोग अपनी भाषा में, मुँह की मेहनत को, इस पर 100% का टैक्स होना चाहिए। या आपने अगर एक दो गलत वर्ड बोले हो तो आप पे पूरे दिन का बैन है। अब आप पूरे दिन कुछ भी नहीं बोल सकते हो, इस पर भी कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। जिसका मन आया भैया, हम तो आज़ाद हैं, हम तो कुछ भी बोल सकते हैं। अब अच्छा, इन लोग सॉरी जी न्यूज़ की बात कर रहा था मैं। जी न्यूज़ ने उस समय अकेली दम अपने चैनल पर ये न्यूज़ दिखाई गई थी। अब जी न्यूज़ के खिलाफ काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स खड़े हो गए थे उस समय, जिनमें से सबसे बड़े बड़े नाम आपको बताता हूँ। हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत बड़े न्यूज़पेपर हैं। तुर्रम खां है, महारथी हैं ये लोग अपने आप में। इन लोगों ने फ्रंट पेज पे छापा हुआ था कि एक वीडियो जारी किया हुआ था जी न्यूज़ ने, जिसको डॉक्टरेट बताया गया था कि इसके साथ छेड़खानी करी गई है। उसी वीडियो के माध्यम से ये कार्रवाई आगे बढ़ पाई है। उसको सही साबित हुआ है वो वीडियो, और सही पाया गया है, कोई इसके साथ छेड़खानी नहीं हुई है। कोर्ट ने भी अपनी निगरानी में उस वीडियो को सही पाया है। आज जो भी उस जी न्यूज़ के खिलाफ थे, आज किसी की औकात नहीं है कि कोई आके बाहर कह सके खुल के कि हाँ जी न्यूज़ ने उस समय सही किया था। ये जितने भी देशद्रोही हैं, देश विरोधी नारे लगाते हैं, जो देश के खिलाफ हैं, और जितने भी पाकिस्तानी समर्थक हैं, पाकिस्तानी प्रेमी हैं, और ख़ुद पाकिस्तान भी, और जितने आतंकवादी हैं, ये जी न्यूज़ के खिलाफत करते हैं, बहुत भीषण चिढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जी न्यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ देश हित की बात करता है, देश हित के में कार्यरत है, इसलिए लोग इनसे चिढ़ते हैं। एनडीटीवी बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो देश विरोधी बातें करता है, देश विरोधी जितने भी लोग हैं उनका समर्थन करता है। ऐसे चैनलों को बढ़ावा दिया जाता है। भाई बाकी आप लोगों की इच्छा है, इतना सब कुछ आपको बता दिया हुआ है। कन्हैया कुमार और उमर खालिद, ये जो हमारे हिसाब से देशद्रोही, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन लोगों के हिसाब से हैं ये देशभक्त। और महबूबा कुत्ती, इनका तो क्या कहना। भाई समझदारी आपके हाथ पे है, समझदार हो आप लोग, समझो। 2019 का चुनाव आ रहा है। पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, राहुल गांधी जो इन देशद्रोहियों का साथ देते हैं, कांग्रेस पार्टी जो अभी इनके केस को भी लड़ेगी, प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल, ये दो वो नीच मनुष्य, नहीं कह सकता हूँ, मनुष्य नहीं कहने जा रहा था, ये वो नीच इंसान या जानवर हैं जो देश विरोधियों का समर्थन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और इनका समर्थन करते हैं, इनको बेल दिलवाते हैं, क्योंकि वो बाहर आएँ और आगे आके और आग को फैलाएं और देश के टुकड़े करें और लोगों को जोड़ें। देश के टुकड़े करने पर अगर आपको ऐसी राजनीतिक पार्टियां चाहिए तो 2019 में हो सके, अगर बर्बाद होना हो और अपने आगे आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करना हो तो कांग्रेस को लेकर जरूर आना, वोट कांग्रेस को देना। अगर समझदार हो, देश के हित में बात करते हो या सोचते हो या करने की कोशिश करते हो या आगे की अपनी पीढ़ी को अच्छा बनाना चाहते हो, उनके हित के लिए कार्य करना चाहते हैं अगर आप लोग, तो वोट बीजेपी को ही दें, जिससे कि ये जितने भी देशद्रोही हैं एक एक करके ये सब खत्म हो जाएंगे। आज बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी देश के हित की बात कर रही है। एक इंसान के खिलाफ पूरी कायनात जुटी हुई है उसको नीचा दिखाने के लिए। देश का प्रधानमंत्री चोर है, देश का प्रधानमंत्री ये है, देश का प्रधानमंत्री वो है। यार गलत तो मैं उसी को ही कहूँगा जो एक बंदे के खिलाफ पूरा देश एक हो रहा है। तो गलत भाई वो एक बंदा नहीं होगा, वो सारे लोग होंगे जिन पर धरपकड़ चल रही है, सीबीआई की छापेमारी चल रही है, जितने देशद्रोही हैं उन पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये देशद्रोही हैं। तो समझना आपको है, समझदारी आपके हाथ पे है। 2019 में किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना है, देश को बचाना है या नहीं बचाना है, ये आपके अंदर है। जो आप चाहें, समझदार हो आप लोग, मानसिक रूप से भी, हृदय से भी, जैसे भी। वीडियो ख़त्म करते हैं। समझ में आ गया हो, अगर देश हित में सोचते हो कुछ तो वीडियो को शेयर कर देना मेरे भाई। अगर नहीं सोचते हो, देश का भला नहीं चाहते हो, तो वीडियो को बिल्कुल शेयर मत करना और देखने की कोशिश भी मत करना। बाकी आपके हाथ में है। वीडियो ख़त्म करते हैं। भारत माता की जय,
वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय श्री राम।